सोचिए उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी नदी है जो एक तरफ तो सोना उगलने वाली जमीन बनाती है और दूसरी तरफ गहरे गहरे बीहड़। अगर ये जानना है तो बने रहिए, क्योंकि इसे समझ लिया तो एग्जाम में नंबर पक्के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द कंप्लीट ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश सीरीज, जहां हम तैयारी करते हैं स्मार्टर, फास्टर और बिल्कुल एग्जाम फोकस। तो बात करते हैं यमुना की, गंगा की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी। आज ना हम इसकी पूरी यात्रा को समझेंगे, कहां से निकलती है और कहां ये मिलती है, सब कुछ। लेकिन उत्तर प्रदेश में सीधे कूदने से पहले आइए एक नज़र इस पूरे नदी बेसिन पर डालते हैं। इससे ना आपको इसके स्केल का, इसके महत्व का एक सही अंदाजा लग जाएगा। देखिए जरा कितना विशाल है ये। ओके, अब आते हैं कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम फैक्ट्स पर। इन्हें तो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है, मतलब घोट के पी जाइए, क्योंकि यहां से सीधे सवाल बनते हैं। उद्गम, लंबाई और प्रवाह की दिशा, सब कुछ। अच्छा, अब बात करते हैं उस सबसे कीमती तोहफे की जो यमुना ने उत्तर प्रदेश को दिया है। और यकीन मानिए ये तोहफा अनमोल है। ये शब्द दोआब, इसको अच्छे से समझिए। मेंस के जवाबों के लिए ये एक मौलिक अवधारणा है। साधारण सा तर्क है। दो मतलब दो, आब मतलब पानी, तो दो पानी के बीच की भूमि। सरल है ना? तो ये जो दोआब क्षेत्र है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए इसका आर्थिक और जनसांख्यिकी महत्व बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये इस क्षेत्र की जीवन रेखा है, इसकी धड़कन। अब यहां से यमुना का चरित्र एकदम बदल जाता है। और पता है, यही वो हिस्सा है जहां से एग्जामिनर सबसे मुश्किल सवाल बनाता है। तो अब पूरा ध्यान यहां। जरा इस टेबल को देखिए। ये जो नदियां हैं ना, ये हिमालयी नहीं है, ये प्रायद्वीपीय हैं। और इसी से इनके प्रवाह में, इनके स्वभाव में, सब में फर्क आता है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब ध्यान केंद्रित करते हैं यमुना प्रणाली की सबसे नाटकीय, सबसे अनूठी विशेषता पर। कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ अब आएगा। बंजर भूमि की नदी चंबल। ये नदी दोस्ती में जमीन देती तो है, पर काट कर। अजीब है ना? ये बीहड़ क्या होते हैं, इसकी परिभाषा मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ मिट्टी का कटाव नहीं है, यह एक तरह से जमीन का विनाश है। देखिए, अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट है। जगह इटावा के पास, कारण चंबल नदी, नतीजा बीहड़। ये एक हाई यील्ड एग्जाम पॉइंट है, इसे भूलना मत। और अब हमारी इस लंबी सी नदी यात्रा का आखिरी पड़ाव, अंतिम गंतव्य, प्रयागराज का त्रिवेणी संगम। यहां यमुना गंगा में मिल जाती है, अपनी पहचान, अपना अस्तित्व सब गंगा को सौंप देती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये, धार्मिक रूप से भी और भौगोलिक रूप से भी। ये स्लाइड दोस्तों मेंस के विश्लेषणात्मक प्रश्नों के लिए सोने की खान है। एक ही झटके में आपको गंगा और यमुना के बीच के सारे मुख्य अंतर स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब टेस्ट से पहले एक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। चलो सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार फिर से दिमाग में फिट कर लेते हैं। तो अब समय है टेस्ट का। देखते हैं कितना कुछ सीखा। शर्माइए नहीं, रोकिए और उत्तर दीजिए। देखे तो जरा, ध्यान कहाँ था आपका? पहला सवाल, ये तो सीधा साधा हाई यील्ड विषय से है, इसका जवाब तो आना ही चाहिए, है ना? और सही जवाब है ऑप्शन सी, चंबल, जो इटावा के पास बंजर भूमि बनाने के लिए जानी जाती है। बहुत बढ़िया। ओके, अगला सवाल ये आपकी विशिष्ट जानकारी का परीक्षण करेगा। संगम बिंदु थोड़ा मुश्किल है, पर मुझे पता है आप कर लेंगे। सही उत्तर है सी, हमीरपुर। यह यूपी विशिष्ट परीक्षाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। और अब आखिरी सवाल, ये एक वैचारिक प्रश्न है, आपकी समग्र समझ की जांच करने के लिए ध्यान से पढ़िएगा। ये थोड़ा मुश्किल था, है ना? इसका सही जवाब है डी। असली खेल उन्हीं दक्षिणी नदियों का है। चंबल, बेतवा, केन, यही तो यमुना को इतना खास बनाती हैं। तो ये था हमारी संपूर्ण उत्तर प्रदेश भूगोल श्रृंखला का भाग 6। अपनी तैयारी को चरण दर चरण पूरा करने के लिए प्लेलिस्ट में अगला भाग जरूर देखें। और अगर अभी तक आपको मुझसे प्यार नहीं हुआ है तो चिंता मत कीजिए, आगे जरूर हो जाएगा। और अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, नाबार्ड या एफसीआई को पास करने को लेकर गंभीर हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और इस पूरी भूगोल प्लेलिस्ट को बिना छोड़े पूरा करें।